तो वैसे तो हम सबको पता है कि चाहे सीजन 2 का हो या चाहे सीजन 3 का, तीनों ही बालवीर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और अगर ये अपनी पर आ जाए तो काफी कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये दोनों बालवीर एक दूसरे से फाइट करें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर इनके पास इनकी जादुई शक्तियां ना हो, बिना किसी जादुई शक्तियों के फाइट करें। बिना जादुई शक्तियों का मेरा मतलब ये नहीं कि इनके पास जादुई शक्तियां हो और वो इनका इस्तेमाल ना करें, नहीं, इनके पास कोई जादुई शक्तियां हो ही ना, इनके बॉडी से जादुई शक्तियां निकल जाए, तब अगर ये दोनों फाइट करें तो क्या होगा। तो देखो ये बात भी सच है कि बिना जादुई शक्तियों के भी बालवीर काफी दमदार है, काफी कुछ कर सकता है। जैसे कि उसकी इंटेलिजेंसी काफी अच्छी है, काफी तगड़े लेवल के प्लान्स बना सकता है, उसके फाइटिंग स्किल्स युद्ध कला में भी माहिर है और तो और उसका एक्सपीरियंस लेवल भी काफी अच्छा है, जिस वजह से बालवीर बिना जादुई शक्तियों के, बिना अपनी पावर्स के भी फाइट को जीत सकता है, फाइट कर भी सकता है, जीत भी सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों बालवीर सीजन 2 और 3 ये दोनों बालवीर अपनी जादुई शक्तियों को अपने बॉडी से निकाल दें और तब एक दूसरे से फाइट करें, तो आखिर कौन जीतेगा। तो देखो एक्चुअल में होता है ना, अगर ये दोनों बालवीर अपनी शक्तियों को खो देते हैं, इनके बॉडी में इनकी पावर्स नहीं होती है, तब फाइट करते हैं, तो उसमें जो सीजन 2 वाला बालवीर ना उसका पल्ला भारी रह गया, वही जीतेगा। क्योंकि देखो अगर ये दोनों अपनी पावर्स को अपनी बॉडी से निकाल देंगे तो एक आम इंसान की तरह बन जाएंगे। लेकिन जो सीजन 2 वाला बालवीर है ना, वो आम इंसान बनने के बाद भी काफी जबरदस्त होता है। जैसा कि हमने सीजन 2 में देखा था कि एताद ग्रहण के समय तिम्नासा ने बालवीर की सारी शक्तियों को उससे छीन लिया था। उसके बाद तिम्नासा ने बालवीर के ऊपर काफी अटैक्स किए थे, धरती लोक पर भी किया था और उसके बाद फिर बालवीर को ले जाकर सीधा वीर लोक में पटक दिया था। और उसके बाद भी जो तिम्नासा उसने बालवीर को उठा उठा के एक जगह से दूसरी जगह कई बार पटका था। इसके साथ साथ उसने बालवीर को हवा में उछाल दिया था और फुल स्पीड में जाके उसके ऊपर जंप कर गई थी, जिस वजह से बालवीर काफी तेजी से नीचे आकर गिर गया था। कुछ समय के लिए तो लगा था कि बालवीर अब नहीं बचेगा, लेकिन हमने देखा था कि जो बालवीर था वो मरना तो दूर, बेहोश तक नहीं हुआ था, बस उसने बेहोश होने का नाटक किया था। उसके बाद बालवीर ने मौका देखते ही तिम्नासा से उसकी जादुई छड़ी को छीनकर उससे अपनी सारी शक्तियों को छीन लिया था, वापस से हासिल कर लिया था, जिससे पता चलता है कि जो सीजन 2 वाला बालवीर है बिना पावर्स के भी काफी दमदार है। लेकिन अगर हम सीजन 3 वाले बालवीर की बात करें ना, तो बिना जादुई शक्तियों के उसका लेवल उतना भी अच्छा नहीं होता है। हमने देखा था कि जो सस्माक है उसने ऑलमोस्ट बालवीर को मार ही दिया था। सस्माक ने बालवीर को काफी पीटा था, उसे हार्म किया था और इसके बाद उसने बालवीर के सीधे गर्दन को ही मोड़ दिया था। उसके बाद तो बालवीर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया था। वो तो अच्छा हुआ कि सही समय पर जो बेनाम थी उन्होंने एक मोर पंख के जरिए बालवीर के पास थोड़ी पावर्स भेजी, जिस वजह से बालवीर होश में आया और उसने मौका देखते ही अपने शक्तियों को हासिल कर लिया, वरना तो बालवीर खत्म ही हो गया था। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जो सीजन 2 वाला बालवीर बिना जादुई शक्तियों के ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और वो चाहे तो सीजन 3 वाले बालवीर से फाइट करके उसे नॉकआउट कर सकता है। खैर ये सब तो मेरा मानना है, आपको क्या कहना है इन सबको लेकर, आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप मेरी बातों से एग्री करते हो? आपको लगता है कि अगर बिना पावर्स के दोनों बालवीर एक दूसरे के सामने आते तो जीत सीजन 2 वाले बालवीर की होगी, अपने ओजी बालवीर की, या फिर नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी दूसरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं।